आरा नगर निगम के डिप्टी मेयर पद पर प्रत्याशी आरती देवी उर्फ देवी कुमारी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। गाजी बाजी व सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन करने समाहर नाले पहुंची। नामांकन के पश्चात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी मेयर प्रत्याशी आरती देवी उर्फ देवी कुमारी व समाज सेवी शाहपुर पार्षद अमरेंद्र चौबे ने कहा कि सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ वह मैदान में उतरी हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि हमारा शुरू से ही 10 वर्षों से ही संघर्ष ही हमारी पहचान है, और आप लोग अगर नहीं रहते तो शायद हम नहीं रहते। सबसे पहली बात तो मेरा ये है, क्योंकि जो मैं संघर्ष करता हूँ उसी का परिणाम है कि आज जो जन समर्थन आप देख रहे हैं, हॉल में जगह नहीं है, बहुत सारे लोग जो है जो काफिले अपने अपने संसाधन से लोग आए, और जो जन समर्थन मिला हमारे जैसे छोटे स्तर के, हम एक बहुत छोटे स्तर के स्टेट बैंक के कर्मचारी के लगे, सबसे निचले पौधान के कर्मचारी के लगे। तो इसी बीच में आपको पता है मेरे साथ बहुत सारा ट्रेजेडी भी हुआ, मेरे फादर भी एक्सपायर कर गए, और उसी बीच में घोषणा हो गया। तो अभी डिप्टी मेयर का हम लोग नामांकन करके आए हुए हैं। जैसा कि पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था कि हम लोग प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया के लोग भी ये थे कि आप प्रेस वार्ता मतलब ये करें, तो हम लोग सोचे कि भाई ऐसे समय में प्रेस वार्ता करें कि नामांकन करके प्रेस वार्ता के, ताकि कुछ दे पाए आपको। अब उसके पहले तो प्रेस वार्ता करने का हमें नहीं लग रहा था, कुछ आवश्यकता था। तो सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा धन्यवाद है कि आप लोग ने इतने मतलब व्यस्ततम समय में आप मेरे लिए मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए। सबसे पहले आप लोगों को मैं आभार करता हूँ। आरती देवी उर्फ देवी कुमारी जो उप महापौर की कैंडिडेट है, उनके तरफ से भी। और जहाँ तक बात है, आपको पता है कि नगर निगम में हम ऑलरेडी भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा संघर्ष जारी है। 10 वर्षों से नगर निगम का 36 का आंकड़ा हमेशा रहा है और आप लगातार भंडाफोड़ करते रहे हैं। देखिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं जी। हम किसी भी विभाग को आप देख लीजिए, चाहे लाल बत्ती का मुद्दा रहा, चाहे मतलब योजना को आप बहुत सारे योजना आप देखे होंगे कि धरातल पर हुआ नहीं, उसका पैसे की निकासी कर ली गई थी। तो आज से नहीं, आप देखे होंगे 2014 में भी हमने विजिलेंस से जांच करवाया था, उसमें दोषी भी पाए गए, कई लोग गया भी, और आज भी हम लगे हुए हैं। इसमें हमारा क्या है, जिला प्रशासन और आप लोग को हमारा लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का बहुत कोऑपरेशन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आजीवन रहेगा, चाहे हम रहें या न रहें। सर, प्रत्याशी ना होके उप मेयर प्रत्याशी क्यों बनाए आप अपनी पत्नी को? अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ना था तो ऐसे मेयर कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? ये जनता पूछ रही है। अच्छा, एक बात बताइए आप, मेयर अगर जेंट्स रहता तो मैं बिल्कुल लड़ता जी, ये तय था, जग जाहिर था। लेकिन आप खुद सोचिए, कभी भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कखा से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट 11 लवा नहीं ना चले जाएंगे। मेरी धर्म पत्नी लड़ रही है तो मेरा सीट जो है आरक्षित है, जहाँ से जनता के सहयोग से, वार्ड 45 के सहयोग से रेणु देवी जी चुनाव जीती हुई है। और जहाँ इसलिए मैंने सोचा कि भाई जब अब फर्स्ट बार मेरी धर्म पत्नी लड़ रही है चुनाव, उप मेयर से ही शुरुआत किया जाए, और मेरे लिए वहाँ सदस्य भी हम रहेंगे, तो मेरे लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में कोई रोक नहीं सकता है, ये आप जानते हैं मेरे। इसलिए मैंने कितना परिवर्तन लग रहा है इस बार जो जनता का चुनाव हो रहा है, इस बार पार्षद कई सारे लोग कहते हैं कि खरीदे बेचे जाते हैं, इस बार तो नहीं होगा। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, उनके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जनता को जो ये मिला है, जनता को जो ये मिला है कि जनता खुद वोट देकर और वहाँ जाए, तो ध्यान रखना है कि जनता भू माफियाओं का, उसके बाद में धर्म समुदाय का, जात की बात करने वाला नहीं, जमात की बात करने वाला, सर्व समाज की बात करने वाला वो चुनाव जिता कर भेजे, जो वहाँ अच्छे चौकीदार के रूप में आपका काम करे और पूरी ईमानदारी से चौकीदारी करे। कोई भी इधर से उधर कुछ नहीं कर पाए। जैसे हो हमारे आपको उजागर करना है, हम उजागर तो कर रहे हैं, आप 10 वर्षों से देख रहे हैं। 10 वर्षों से कई मामले को मैंने उजागर किया है। सरकार का कितना वित्तीय अनियमितता को मैंने रोका है, कितना रिकवरी करवाया है। अब कहने का मतलब यह है कि आप मेरा ही न देना है कि आज पूरे रात भर काम चल रहा है। पूरे शहर में कोई वार्ड है जहाँ काम नहीं चल रहा है? और बता दीजिए आप। कई लोग चुनाव में खड़े हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं एक लाइन में बता देता हूँ, जब लड़ाई होगी ईमानदारी की, जब लड़ाई होगी छवि की, तो कोई कैंडिडेट है क्या? कोई कैंडिडेट है? मेरा इतिहास कोई खंगार लीजिए, मेरा क्या इतिहास रहा। मैं बार बार बोल रहा हूँ,
कि मैं स्टेट बैंक का चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का लड़का हूँ। और एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया है। आप देखे होंगे मेरा कद थोड़ा नीचे था, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि जनता ने जो मुझे चौकीदारी दिया है वार्ड 45 की जनता ने, उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊं और मैं निभाता भी हूँ और आपका सहयोग भी मिलता है। जनता से क्या अपील करेंगे अपने वार्ड देखिए, के या जनता पूरे से हम शहर अपील से? करेंगे एक ही चीज की, मेरी प्रधान पत्नी आरती देवी और बेबी कुमारी है, उनको आप जिताइए। और मैं इतना वचन देता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो हम उसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर उप मेयर भी अब बनाइएगा तो समझ लिए कि मेरे बना के भेजिएगा। अगर उप मेयर भी अब का जाएगा तो वहाँ महापौर बन के जाएगा। ये चीज को ध्यान रखना। कुमारी बनेगी, अमरिंदर चौबे बनेगा। महापौर महापौर के लिए किसी को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, महापौर प्रत्याशी में से किसी को समर्थन? देखिए, ये जनता का चुनाव है, हम कैसे समर्थन कर सकते हैं? आप भी एक तरीके से वोटर होंगे ना, तो जनता अगर मेयर का प्रत्याशी का अगर नाम आएगा तो किसका पहला पसंद होगा आपका? कि अपना मतदान गोपनीय रखा जाता है तो जनता को। वर्तमान मेयर स्वच्छ छवि के हैं कि नहीं? हमारा सवाल ये है, वर्तमान मेयर स्वच्छ छवि के हैं कि नहीं? टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि हमारी पत्नी को महापौर की उम्मीदवार है। वर्तमान मेयर में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं? बेबी जी आपने वर्तमान मेयर में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं? एजेंडा क्या होगा बेबी जी से? वर्तमान मेयर में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं? कैंडिडेट से पूछो ना, कैंडिडेट से पूछो। कैंडिडेट हम स्वयं अकेला आदमी है जो इकलौता। आपने कई सारे पोस्ट किए थे फेसबुक पे, आपको क्या लगता है वर्तमान मेयर ने भ्रष्टाचार किया होगा कि नहीं? आपको क्या लगता है, काम हुआ है, विकास हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है इस नगर टर्म में? निगम का कन कन में भ्रष्टाचार है, कन कन में भ्रष्टाचार है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उससे लड़ना है। नरेंद्र जी हम आपके सब आरोपी लोग मिलकर लड़ सकते हैं, हम सब लोग मिलकर लड़ सकते हैं। और एक आदमी की बात नहीं है, इतिहास कंगार के देखिए, हम पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। नरेंद्र जी आरोपी आपके जो प्रति आरोप लगाते हैं कि आप खुद से खुद पे हमला करवाते हैं, बॉडीगार्ड इशू करवाते हैं और लाइमलाइट में आते हैं, कितनी सच्चाई ये है? चीज मैं बता देता हूँ आपको, क्या जानकारी नहीं है। खुद से खुद पर हमला कहाँ करवाया है, एक साक्ष्य दे दीजिए ना। आपको बोलने के तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, कभी भी ऐसा हुआ है वो तो जांच का विषय, जांच कर लिएगा ना। बेबी जी उम्मीदवारी आपने आज घोषणा कर दी है, क्या एजेंडा होगा आपका विकास का? वो कैसा रहा? अच्छा रहा। पति का कितना साथ मिलता है आपको इस राजनीतिक जीवन में लाने के लिए? कई सारे लोग महिलाओं को बाहर नहीं लाने देते हैं, लेकिन आपके पति जिस तरीके से आपको बाहर ला रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये क्षण कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। विकास होगा आपके कार्यकाल में, विकास होगा, क्या लगता है? अच्छा, कभी डांटती नहीं है कि इतना आवाज उठाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में? घर में नहीं बोला बोली होता है कि जनता के पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जनता के पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है और सारा कमान अब जनता के हाथ में गया है। हमको यही लग रहा है कि अद्भुत चुनाव होगा। ये चुनाव जो होगा ये धनबल, बाहुबल और भूमाफियाओं के लिए नहीं होगा और धर्म के नाम पर बांट कर भी नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ बार बार, ये कोई भी कहेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब गलत है। ये चुनाव विकास के बारे में बात करिए ना। आपने क्या किया? आप प्रत्याशी तो बन गए, आपने क्या किया भाई? आपने अपने घर का जमीन बेच दिया दूसरे में, आपने किसी का भूमाफियाओं का राज चलेगा यहाँ पर क्या? तो फिर वही हाल हो जाएगा। तब जनता को चुनाव चुनने से फायदा क्या है? जब भूमाफिया भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को पुनः आप जगह दे दीजिएगा, अब तो उसके पास मौका भी नहीं रहेगा, तो 5 साल खूब करेगा गड़बड़। तो इसलिए मैं जनता से हाथ जोड़कर, सम्मानित जो जनता है उनको हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आप मेरे बारे में भी आकलन कर लीजिए ना। और जो भी प्रत्याशी है, चाहे मेयर हो, मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, आप देखिए कि कौन योग्य है, योग्य कौन है। हम एक पार्षद, छोटा सा पार्षद का प्रतिनिधि है, मेरी बगल में रहनी देवी है, उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैंने काम किया और 2012 से 17 पार्षद के रूप में मैंने काम किया। आज हमारा कार्य का नतीजा है कि आज शहर के बच्चा कह रहा है कि रात भर काम चल रहा है। क्या समझ रहे हैं? नरेंद्र जी एक सवाल है, ये ना कि अच्छा मालिक हो जो पूरी तरह से सारे घर के परिवार को एक सूत्र में बांध कर चले। क्या क्या काम है? तो कहने का मतलब है कि आपको देखते हैं, हम तो शुरू से देखते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं। सब लोग मिला के चलने वाले लोग हैं और जो उनको चाहिए, मेन चीज यही ना है कि विभाग से जो पैसा आता है, योजना के नाम पर जो पैसा है, या मतलब आवास के नाम पर जो पैसा है, या शौचालय के नाम पर जो पैसा है,
तो ये सब चीज़ जो पैसा गरीब गुरबों के लिए आता है या सुखी संपन्न के लिए आता है कि योजना ये आपको धरातल पर उतारने के लिए, हम उसकी पूरी निगरानी करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। अगर जनता मुझे समर्थन देकर भेजती है तो मेयर का प्रत्याशी, मेयर तो मान लीजिए मेरी पत्नी को बना कर भेजेगी, लेकिन मैं इतना वचन दिलाता हूँ कि एक कद भी गलत नहीं होने दूंगा। और ये जनता को विश्वास होगा, मेरे ऊपर विश्वास होगा। ये हम टेस्टेड होके हैं, लोगों को टेस्ट करना है, हम टेस्टेड होके। जीत के बाद